guys, welcome back to my YouTube channel. This is Harshi and I hope all of you are doing good. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2020 अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं अपनी वो सारी चीजें शो करूं जो मुझे पूरे थ्रू आउट 2022 में मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मैंने काफी ज्यादा यूज किया है। तो वो आपके स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी के प्रोडक्ट्स हैं एंड कुछ फ्रेग्रेंसेस भी हैं और कुछ रैंडम प्रोडक्ट्स भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और इस 2022 में मैंने काफ़ी यूज़ किया और 2023 में भी यानी नेक्स्ट ईयर में भी, जो कि अब कुछ दिनों बाद आने ही वाला है, तो नेक्स्ट ईयर में भी मैं सोच रही हूँ कि उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँगी और इसमें से जो भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे तो आप भी डेफिनेटली उसे नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो होली ग्रेल प्रोडक्ट्स हैं, मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने थ्रू आउट 2022 में यूज़ किया है। कुछ मैंने पहले खरीदे थे, कुछ मैंने रिसेंटली भी खरीदे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो मैंने कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं डिसाइड किया है, जस्ट रैंडमली जो चीज़ें दिखती जा रही है। जैसा कि मेरे पास इतने सारे सामान है, काफ़ी ह्यूज बास्केट है मेरे पास सामानों का, इसीलिए मैं फटाफट से शो करूंगी जल्दी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और मिनी रिव्यू भी देती जाऊंगी साथ में कि मुझे वो अगर यूज़ किया है मैंने 2022 में तो मुझे क्यों बहुत अच्छा लगा, जिसे मैं फीचर कर रही हूँ अपने बेस्ट ऑफ 2022 वाले वीडियो में। तो उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी। तो रैंडमली इसे पिक करती जाऊंगी और दिखाती जाऊंगी क्योंकि कोई भी ऑर्डर मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो सबसे पहले जो मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है वो है ये मस्कारा और ये है आपका लॉरियल पेरिस का लव लिबरेट मस्कारा, लैश पैराडाइज मस्कारा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉरियल पेरिस का जो लैश पैराडाइज वाला मस्कारा है जो आपका वाटर प्रूफ है वो आपका मार्केट में छाया हुआ और उसे हमेशा हर साल नंबर 1 बेस्ट मस्कारा का अवार्ड मिलता है। तो उसका ये वॉशेबल वर्जन यानी वो मस्कारा जो आपके नॉर्मल पानी से छूट जाता है इजीली, वो वाला मस्कारा लॉन्च हुआ था। तो ये आपका लिमिटेड एडिशन है और ये काफ़ी मार्केट में पॉपुलर भी हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस मस्कारा को हम ट्राई करते हैं क्योंकि जो लैश पैराडाइज का मस्कारा है जो वाटर प्रूफ है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो वॉशेबल मस्कारा भी मैंने सोचा ट्राई करते हैं और ये मैंने ट्राई किया और ये इतना अच्छा मस्कारा है, इतना अच्छा मस्कारा है कि जो मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ करती थी वॉशेबल वाला, उससे ये 100 टाइम्स बेटर मस्कारा है। तो ये मस्कारा मुझे बहुत अच्छा लगा और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मुझे डेली बाहर जाना रहता है तो डेली हम वाटर प्रूफ वाला मस्कारा नहीं यूज़ कर सकते कि हम उसे रिमूव कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी आई लैशेस में को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से हम वो मस्कारा यूज़ कर सकते हैं जो ईजिली पानी से रिमूव हो जाए और आई लैशेस भी नहीं टूटेंगी। तो ये मुझे डेली लगाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट मस्कारा है डेली के लिए। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने 2022 में ही डिस्कवर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मैं 2023, 4, 5, 6 जितने भी ईयर्स है जब तक ये आता रहेगा, मैन्युफैक्चर होता रहेगा, तब तक मैं इसे यूज़ करती रहूँगी जब तक इसका बेटर ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा मार्केट में। तो वो एक हेयर केयर प्रोडक्ट है और ये है आपका टोनी मोली हेयर मायो हेयर न्यूट्रिशन पैक। तो इसमें हेयर न्यूट्रिशन पैक है बट इसको कंडीशनर की तरह यूज़ करते हैं कि आपने शैम्पू कर लिया, देन आप 2 to 3 मिनट्स इसे लगा के रखो और उसके बाद आप बाल धो लो अच्छे से। और इससे मेरे बालों में इतनी चेंजेस आए ना, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी कर्ल हैं और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं, हमेशा फ्रिजी रहते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि जब से मैंने इसे लगाना यूज़ किया काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और फ्रिज अब बहुत कम होते हैं और फ्रिज अगर कम होंगे तो आपके हेयर फॉल भी ऑब्वियसली कम ही होगा। तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है और ये कुछ 850 का आई गेस 800 का आता है, जो कि मुझे सेल में 500 समथिंग का मिला था। और अभी मैंने नायका की पिंक फ्राइडे सेल में देखा था कि ये 50% ऑफ पे था यानी 400 रुपीज़ का था। तो अगर नेक्स्ट पिंक फ्राइडे सेल आती है नायका की तो डेफिनेटली इसे तो जरूर लेना, ये बेस्ट कंडीशनर है जो इस टाइम मार्केट में आपके अवेलेबल है। सो जो नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है जो मैंने 2022 में ही डिस्कवर किया वो है ये सनस्क्रीन और ये आपकी डॉक्टर शेड की विटामिन सी एंड सेरामाइड सनस्क्रीन है SPF 50 PA++। तो ये सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी, विंटर्स के लिए भी और समर्स के लिए भी बेस्ट सनस्क्रीन है। बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं आती है और काफ़ी इससे मॉइस्चराइज स्किन लगती है, ग्लोई स्किन लगती है। तो ये मैंने बाय 1 गेट 1 फ्री में लिया था ऑफर में, तो मुझे 2 सनस्क्रीन मिल गई थी और इसका जो प्राइस है आई गेस 499 इसका प्राइस था। तो ये 499 में अगर आपको 2 सनस्क्रीन मिल रही है ना तो बेस्ट है। तो इसका फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करती है, ऑयली फील नहीं होती है। जैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होती है और
विंटर्स में ड्राई हो जाती है मेरी स्किन, तो उसके लिए भी ये बेस्ट सनस्क्रीन है। इसकी एक हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन आती है, वो भी बहुत पॉपुलर है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं उसे ट्राई करूंगी, तो नेक्स्ट ईयर के बेस्ट ऑफ 2023 में फीचर करूंगी। तो अभी के लिए तो ये वाली सनस्क्रीन। तो नेक्स्ट मेरे पास 2 बॉडी केयर प्रोडक्ट्स है और वो मैंने थ्रू आउट 2020 यूज किया है। समर्स में भी यूज किया है और विंटर्स में भी यूज किया है। तो वो है आपके प्लम के बॉडी ऑयल एंड प्लम का बॉडी बटर, और ये आपके वनीला वाइब्स वाले फ्रेग्रेंस जो भी है इसकी वनीला वाइब्स वाले वेरिएंट में है। और ये जो बटर बॉडी ऑयल है ये तो मैं आई गेस मार्च, हाँ इस साल जो मार्च से मैं इसे यूज कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। समर्स में भी मैंने इसे यूज किया है, विंटर्स में भी यूज किया है। तो अगर आप सोचोगे कि बॉडी ऑयल है काफी हैवी होता होगा, समर्स में प्रॉब्लम होती होगी इससे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने थ्रू आउट समर यूज किया है और इसे मैंने अभी विंटर्स में परचेज किया था। और ये आपका ट्रायल पैक है जो कि मैंने आई गेस ट्राई किया से लिया था या फिर स्मिटन से लिया था, किसी से तो लिया था। तो ये एकदम अब खाली ही होने वाला है, खत्म होने वाला है। विंटर्स में मुझे इतना पसंद आया, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना, एकदम हेवनली वनीला की फ्रेग्रेंस है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बॉडी केयर के लिए बेस्ट लगे। समर्स में मैं सिर्फ इसे यूज करती थी और विंटर्स में मैं इन दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ, तो इससे बिल्कुल भी ड्राई या फ्लेकी स्किन नहीं रह जाती है। तो ये जो डुओ है ये बेस्ट है, ये तो आप लोग डेफिनेटली इसे परचेज करना। तो इस साल मैंने काफी अच्छा नेल पेंट किट डिस्कवर किया जो कि आपका माई ग्लैम से मैंने लिया था, और पॉप एक्सो का ड्रीम इन मिनी नेल किट इसे बोलते हैं। तो ये आपका मैंने शॉर्ट्स में भी फीचर किया था। ये मुझे इतना अच्छा लगा था, इसके जितने भी पेस्टल कलर्स है वो बहुत अच्छे हैं। और मेरे पास यही कलर्स नहीं थे क्योंकि मैं कभी ब्लू या ग्रीन लेने का सोच नहीं सकती थी या येलो लेने का सोच नहीं सकती थी, क्योंकि वो इतने ब्राइट साइड में चले जाते हैं ना, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते। बट ये पेस्टल कलर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं और इनसे मैंने नेल आर्ट भी बनाई थी जो कि बहुत बहुत अच्छी बनी थी। तो ये मुझे प्राइस पॉइंट में भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे कुछ 100 रुपीज़ में आफ्टर डिस्काउंट 100 रुपीज़ में मुझे 5 नेल पेंट मिल गई थी। आज तो आप नॉर्मल मार्केट में भी जाओ ना तो 20 रुपए की आपको एक नेल पेंट नहीं मिलेगी। तो ये मुझे प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा लगा और इसका जो ये जो आपके लगाते टाइम बहुत अच्छी फील देते हैं। तो मुझे ये सारे ये किट भी बहुत अच्छे लगे। और इसमें आपके कई कलर्स आते हैं, ये तो मेरे सारे पेस्टल कलर्स वाले, इसमें आपके कई वेरिएंट आ जाते हैं, कई शेड्स वाले आ जाते हैं, कुछ में आपके स्पार्कल्स वाले भी आ जाते हैं। तो ये वैसे तो ये मिनी नेल पेंट है बट ये मिनी ही इतनी बड़ी है, ये काफ़ी चलेगी। तो ये 2022 में मेरा बेस्ट परचेज था ये नेल किट। तो मैं डेफिनेटली 2023 में कुछ नए कलर्स भी इसमें ट्राई करूंगी और आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो इस साल मैंने सबसे पहले मेकअप टूल्स यूज करना स्टार्ट किए, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस और कई तरह के मेकअप ब्रशेस ट्राई किए, जिसमें से मेरा सबसे फेवरेट जो मेकअप ब्रश है जो मैंने सबसे पहले ही लिया था और वो मल्टीटास्कर है मेरे लिए, वो है आपका पैक 231। ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है, तो ये अब धीरे धीरे डल भी हो रहा है। तो ये मेकअप ब्रश मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो ये फाउंडेशन ब्रश है, जैसा कि उसमें मेंशन था साइड पे कि ये फाउंडेशन ब्रश है और इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आपको जल्दी जल्दी कहीं पे जाना है ना तो आपने थोड़ा से कुछ ड्रॉप्स लगाए फाउंडेशन के और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, इससे बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी इधर उधर आपको केकीनेस नहीं दिखेगा। तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं यूज करती हूँ। इसको जैसे आप देख रहे होगे ये पिंक कलर का हो गया है क्योंकि मैं इसे ब्लश को अप्लाई करने के लिए भी इसे यूज कर लेती हूँ। तो ये भी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और पहली बार मैंने इन्वेस्ट किया था मेकअप टूल्स में, जिसमें मैंने मेकअप ब्रश में इन्वेस्ट किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने आई शेडो ब्रश भी लिया था और एक आध और ब्रश भी लिए थे, बट ये आपका बेस्ट ब्रश है। इसके अलावा मैंने काफ़ी लिपस्टिक्स भी इस साल ट्राई की, जिसमें से 2 मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स बन गई हैं। जैसा कि आप जब डेली बाहर जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आपको न्यूड लिपस्टिक्स की बहुत नीड होती है। और ये जो मैंने अभी जो शेड लगाया हुआ है एकदम पीच सा न्यूड, वो मैंने यूज़ किया है। ये के ब्यूटी की लिपस्टिक है इन द शेड जस्ट फ्रेंड्स। तो ये एकदम पीच कलर की लिपस्टिक है और ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी भी अपने लिप्स पे यही अप्लाई किया है और ये आपके डेली वेयर के लिए एकदम बेस्ट लिपस्टिक होती है। और मैं इसे डेली मुझे जब बाहर जाना होता है तब मैं इसे ये लगा के भी जाती हूँ। तो इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा सा पीच सा शेड है। और इसे मैंने सबसे पहले लिप टिंट लगाया, रेड कलर का लिप टिंट लगाया जो कि फेस शॉप से मैंने लिया, और उसके ऊपर मैं इसे लगाती हूँ तो बहुत बहुत अच्छा शेड आता है।
तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैंने के ब्यूटी की ली थी। आई गेस मैंने नायका की सेल से मैंने 1000 में 3 ऐसे लिप क्रेयॉन्स लिए थे, जो कि 799 का एक है। तो सेल में मुझे 3 मिल गए थे 1000 में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा प्राइस वाइज भी लगा कि मुझे 799 एक के लिए नहीं खर्च करने पड़े, 3 मिल गए। तो प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छा था, प्लस ये काफ़ी बटरी भी है, मैट है, स्टिल काफ़ी अच्छे, लिप्स पे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता है। और जो सेकंड लिपस्टिक मुझे फ्री मिली थी उसके साथ, वो है नायका ऑल डे मैट। ये आई गेस मैंने दूसरी सेल में कुछ लिया था नायका का सामान, तो उसके साथ मुझे ये फ्री मिली थी। और इसका जो शेड है वो है डार्लिंग डॉटर। तो ये शेड भी कुछ पीच टोन से ही मैच करता है। ये वाला शेड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इससे थोड़ा सा डार्क है और हल्का सा पिंकिश टोन आ जाता है इसमें, पीचिश पिंक इस कलर का, इस तरह का इसमें टोन है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये फ्री में मिली थी, तो फ्री का सामान जब अच्छा मिल जाता है तब तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट बन गई है। तो ये भी आई गेस इसका जो प्राइस है वो कुछ 300-400 तक ही होगा, बट मुझे तो फ्री मिली थी। स्टिल आप देख लेना, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक। तो इस साल मैंने काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई की थी और उसमें से जो 2 मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस बन गई वो है ये पहली मोय बाय नायका, और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो है अमोर। और जो सेकंड जो मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है वो प्लम बॉडी लविन की बॉडी मिस्ट है इन द वेरिएंट ट्रिपिन मिमोसा। तो ये दोनों फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका जो फ्रेग्रेंस है एकदम जैस्मिन फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस होता है ना, वैसा ही। मुझे जैस्मिन फ्लावर की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको मैंने इतना यूज़ भी कर लिया है। और इसे मैंने आई गेस लास्ट मंथ या उससे पहले लिया था। तो ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस ट्राई की थी, जिसमें से ये वाली बेस्ट लगी। तो ये फ्रेग्रेंस जैसे परफ्यूम के यूज़ जब होता है तब मैं ये लगा लेती हूँ, और जब मुझे बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट का यूज़ होता है तब मैं ये वाला लगाती हूँ। इसकी एकदम सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी फ्रेश फील होता है इसे लगाने के बाद। तो ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दोनों बेस्ट फ्रेग्रेंसेस हैं। नेक्स्ट मेरे पास 2 फेवरेट मेरे मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि मैं एक नहीं पिक कर पा रही थी, क्योंकि विंटर्स में कुछ अलग मॉइस्चराइजर्स की नीड होती है और समर्स में कुछ अलग मॉइस्चराइजर्स की नीड होती है। इस वजह से मैं एक नहीं पिक कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि 2 पिक कर लेते हैं और ये दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहला जो मैंने समर्स के लिए यूज़ किया है, समर्स या फिर आपके मानसून सीजन, वो है आपका क्लेयर्स विटामिन ई मास्क। और ये विटामिन ई मास्क है, बट इसे एज अ मॉइस्चराइजर ही यूज़ करते हैं। तो इसकी ये खासियत है कि ये आप समर्स में जब आप यूज़ कर रहे हो तो ये आप कम क्वांटिटी में इसे लगाओ तब भी इतना अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को, क्योंकि समर्स में या मॉनसून सीजन में ऑलरेडी इतनी स्वेटिंग होती है कि हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का मन नहीं करता है, बट ये इतने अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ना कि इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती है। तो ये मुझे समर्स में बहुत अच्छा लगा। प्लस इसे मैं विंटर्स में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लो तो काफ़ी अच्छा विंटर्स में आपका नरिशमेंट वाला इफेक्ट भी देता है। तो ये मॉइस्चराइजर मुझे समर्स के लिए भी पसंद है और विंटर्स के लिए भी पसंद है। समर्स में क्वांटिटी थोड़ी सी लेस कर दो, विंटर्स में क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दो, तो ये बेस्ट वर्क करता है। और इसके अलावा जो विंटर्स में मुझे बहुत पसंद आया मॉइस्चराइजर, वो है ये बी प्लेन का कैमोमाइल पीएच बैलेंस लोशन। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एकदम इमल्शन वाली कंसिस्टेंसी है, यानी बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी भी नहीं है। तो ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को। तो समर्स में मैं इसे नाइट टाइम पर यूज़ करती थी एज अ नरिशमेंट मास्क, बट विंटर्स में इसे डे टाइम में भी यूज़ करती हूँ, नाइट में भी यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, इसे लगाते टाइम बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये दोनों मॉइस्चराइजर्स मेरे इस साल के फेवरेट मॉइस्चराइजर है और नेक्स्ट ईयर भी मैं इन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा मेकअप कैटेगरी में जो मैंने सबसे यूनिक प्रोडक्ट को डिस्कवर किया इस साल, वो है ये ब्राउ जेल। और ये एल्फ के ब्राउ जेल्स हैं, और इससे पहले मैं ब्राउ जेल वगैरह नहीं यूज़ करती थी, बट ये दोनों प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं ना कि इसको मैं आगे भी डेफिनेटली इसे लेती ही रहने वाली हूँ। और इस बार भी मैंने 2 बाय 1 गेट 1 फ्री में सेल में मैंने 2 इसको रख लिए, 2 परचेज कर लिए कि मेरे पास इसका स्टॉक रहे और कभी ख़त्म ना हो। तो पहला जो मैंने लिया था वो था डीप ब्राउन शेड में, और इसकी जो वांड है वो काफ़ी पतली है, तो आपके ब्राउ पे लगाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता है कलर। तो ये मस्कारा की तरह, जैसे आप मस्कारा लगाते हैं आईलैशेस पे, तो ये ब्राउ का मस्कारा है, तो इसे ब्राउ जेल कहते हैं।
तो ये जो डीप ब्राउन वाला शेड है वो मेरे पे बहुत अच्छा मैच कर रहा था, बट जब आपकी नायका की सेल आई तो इसका जो डीप ब्राउन वाला वेरिएंट था वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने इसमें जो दूसरा वेरिएंट लिया है वो भी आपका ब्राउन ही है, बट वो डीप ब्राउन इससे थोड़ा सा लाइट है। तो ये भी इस टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जब आप इसे लगा लो तो आपको ब्राउ पे और कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं लगती है और आपके ब्राउज एकदम सेट लगते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट, दोनों ही प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। तो इस साल मैंने काफ़ी सारे लिप बाम्स परचेज़ किए थे और उसमें से जो मुझे बेस्ट लिप बाम लगा, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी और आप उसे नेक्स्ट ईयर भी डेफिनेटली ट्राई कर सकती है, वो है आपका सुपर फूड्स कलर पॉप लिप बाम। और ये मैंने माई ग्लैम से लिया था और ये जो आपका शेड है ये आपका वनीला शेड है, कोकोआ एंड वनीला। हाँ, तो ये जो शेड है वो आपका बेस्ट है। इसके अलावा काफ़ी सारे पिगमेंटेड वाले भी आते हैं, तो वो मुझे पिगमेंटेड लिप बाम पसंद नहीं है। तो ये पहला ऐसा लिप बाम मुझे मिला जो आपके लिप्स पे 8 to 10 आवर्स आराम से टिक जाता है। अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हो तो रात में अगर आप इसे एज अ नरिशमेंट लिप नरिशमेंट मास्क लगाओ तो आपका सुबह तक आराम से लिप्स को मॉइस्चराइज करके रख देता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लिप बाम लगता है। तो इस साल मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस बार मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए उसमें पैकेजिंग ने मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान खींचा। तो जो सबसे अच्छी पैकेजिंग मुझे लगती थी उन वाले प्रोडक्ट्स को मैं काफ़ी ज़्यादा देखती थी, उनके बारे में पढ़ती थी, तब जाकर उन प्रोडक्ट्स को लेती थी। तो उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग के लिए ही लिया था, वो है ये टोनी मोली का पांडाज ड्रीम हैंड क्रीम। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि इस प्रोडक्ट को मैंने इसीलिए लिया था। और हैंड क्रीम का कोई खास में यूज़ होता नहीं। अगर आपके पास जो मैंने प्लम का बॉडी बटर वगैरह मंगाया उसको आप यूज़ कर लो तो बेस्ट होता है। तो ये ऐसे ओपन हो जाता है और इसके अंदर जो आपकी हैंड क्रीम होती है वो आपकी रहती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहली बार मैं ऐसे हैंड क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैंने हैंड क्रीम नहीं यूज़ की थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कि सिर्फ पैकेजिंग के चक्कर में मैंने ले लिया, बट ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी इसे लेने वाली हूँ। और ये मुझे नायका की सेल में 50% ऑफ में मिल गया था, जो कि 800 का था और 400 में मुझे पड़ गया था। तो ये आपको क्यूट सी पैकेजिंग के साथ इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी इतने सही प्राइस में मिल रहा है, तो डेफिनेटली लेना तो बनता है। तो इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो किसी भी स्किन केयर, मेकअप या हेयर केयर कैटेगरी में नहीं आता है, वो आपके सेल्फ केयर कैटेगरी में आ सकता है। तो उसे मैंने इस वीडियो में फीचर करने का इसलिए सोचा क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं डेफिनेटली उसे 2023 में परचेज करने वाली हूँ। और इस साल मैंने इस प्रोडक्ट को डिस्कवर किया, मैंने सोचा और इसमें इन्वेस्ट किया, तो इस वजह से मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है और इस वजह से मैंने सोचा कि इसे इस वीडियो में फीचर करना तो बनता है। तो वो आपके स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं ये सेंटेड कैंडल्स, जो कि आपकी इंडियन ब्रांड वीदा से है। और ये जो पहला फ्रेग्रेंस है ये है विक्टोरियन टी रोज और जो सेकंड फ्रेग्रेंस है वो है वीदा की मिडनाइट जैस्मिन। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जैस्मिन फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए ये जो जैस्मिन फ्रेग्रेंस है वो मेरी फेवरेट है वीदा की। और ये सेंटेड कैंडल्स हैं और इतनी अच्छी स्मेल करती है ना, तो इसे मैं हमेशा रात को अपने रूम में जलाती हूँ और विद इन 5 to 10 मिनट्स पूरे रूम में इतनी अच्छी सी जैस्मिन की फ्रेग्रेंस भर जाती है ना। तो मुझे इस फ्रेग्रेंस को जलाकर, इस कैंडल को जलाकर रूम में काम करना बहुत अच्छा लगता है। रूम में हल्की हल्की सी स्मेल आ जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग स्मेल भी नहीं है, तो हल्की सी स्मेल आ जाती है, हल्की सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा इस साल मैंने पहली बार आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट किया, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास लैक्मे का आई शेडो पैलेट था वो नो डाउट बेस्ट आई शेडो पैलेट था, लेकिन वो मुझे कोलैबोरेशन में मिला था, तो उसमें मैंने अपने कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन इस साल जो मैंने अपने पैसे से खरीदा है वो मेरा है मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो HD आई शेडो पैलेट, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बनाने में आपको कई सारे आई लुक्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मुझे काफ़ी शौक था कि मेरे पास कलरफुल आई शेडो पैलेट ही रहे, क्योंकि जो लैक्मे का आई शेडो पैलेट है वो उसमें न्यूड शेड ज़्यादा है, वो आपके डेली वियर के लिए सबसे बेस्ट आई शेडो पैलेट है। लेकिन मुझे लगा कि कुछ कलर तो होना ही चाहिए आई शेडो पैलेट में, तो ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट लिया। और मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट्स काफ़ी पॉपुलर हैं इस टाइम मार्केट में। तो ये कुछ 2300 का आई शेडो पैलेट था, लेकिन ये मुझे मिला 1800 में। स्टिल काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन हुडा ब्यूटी के जो आई शेडो पैलेट्स होते हैं वो 5000 के आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक साथ में 5000 नहीं करते इन्वेस्ट, वो मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता। तो मैंने ये वाला आई शेडो पैलेट लिया जो 1800 का मुझे पड़ा है। तो ये मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि मैं ऐसे ही शेड्स ढूंढ रही थी।
मैं कुछ पेस्टल शेड्स ढूंढ रही थी, जैसे ये आपका ग्रीन है, पेस्टल ग्रीन, और ये आपका पर्पल है। इसमें पर्पल के काफ़ी सारे शेड्स हैं, ब्लू है और ऑरेंज है, पिंक है। तो मुझे ये सारे शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, काफ़ी लाइट हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मतलब पिगमेंटेड हैं, पर ये आपके बहुत पॉपिंग से कलर्स नहीं हैं जो कि मुझे नहीं पसंद है। मुझे काफ़ी ब्राइट कलर्स नहीं पसंद है, मुझे पेस्टल कलर्स पसंद है। और ये वाला ग्रीन जो कलर है, ये मैंने अभी अपने आईज पे लगाया भी हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लाइट सा है और आपके काफ़ी पिगमेंटेड भी है। आपके एक स्वाइप में काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन वीडियो पे लगाने के लिए, आपके कैमरे में दिखने के लिए आपको 2-3 बार इसे डैब करके लगाना पड़ता है। तो मुझे ये वाला आई शेडो पैलेट बहुत पसंद आया था। सो दैट्स इट। Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye bye.